नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज मैं संविधान के कुछ आर्टिकल पे बात कर रहा हूँ। जैसे आर्टिकल 32, उसके बाद 226, आर्टिकल 13, आर्टिकल 142, आर्टिकल 143, ये 5 आर्टिकल का बात कर रहा हूँ। मुख्य रूप से समझिए, पांचों आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ है। एक बीच में है 226 जो हाई कोर्ट के लिए। अब मैं पांचों आर्टिकल का एक उदाहरण लेके समझा रहा हूँ आपको कि कहाँ कहाँ इसका यूज हो सकता है। और मैं पिछले क्लास में बोला था, आर्टिकल 13 के बारे में नहीं बताया था मैं, उसका भी मैं इसमें चर्चा कर रहा हूँ। देखिए, मान लीजिए आप दिल्ली गए, ठीक है, दिल्ली गए, ट्रेन से गए, टिकट भी आपके पास है। उसके बाद मान लीजिए कोई पुलिस वाले या ट्रैफिक पुलिस कोई भी आपको पकड़ लेता है और आपसे पूछता है कि कहाँ जा रहे हैं, भारत में क्यों ऐसा घूम रहे हैं, क्यों आपका नागरिकता करना है, नहीं है, मतलब क्या कहता है, अपने आप पकड़ ले उसे। उस आदमी को अगर पकड़ ले अपने आप, तो वो आदमी क्या करेगा? तो सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है तो सीधे आर्टिकल 32 का प्रयोग करेगा वो। अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाए, बिना मतलब के पकड़ ले उसे, तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएगा वो, जिसे हेबियस कॉर्पस ऐसा रीट कहता है। और आर्टिकल 226, ये इससे भी ध्यान से देखिए, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मूल अधिकार के बारे में ही जजमेंट दे सकता है। और हाई कोर्ट में बस फर्क इतना है कि हाई कोर्ट मूल अधिकार के अलावा अन्य मामलों भी सुनवाई कर सकता है। दोनों में बस यही फर्क है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट आप मूल अधिकार को लेकर ही जा सकते हैं। आप आर्टिकल 13, इसमें फर्क देखिए। इसमें क्या है, जैसे आप गए, ठीक है, मैं फिर से वही एग्जांपल लेता हूँ। जाने के बाद फिर से आपको किसी ने पकड़ लिया, कोई पुलिस वाले ने बोला कहाँ घूम रहे हो, सॉरी कहाँ घूम रहे हैं, इसमें ये नहीं आएगा। वो आपको ये बोले कि मैं आपको गिरफ्तार कर रहा हूँ, और वो पुलिस वाले क्या करे, वो किसी कानून के माध्यम से उसे गिरफ्तार करे। मतलब ऐसा, इसमें कानून आएगा बीच में, वो इसमें अपने आप गिरफ्तारी नहीं होगा। किसी कानून के माध्यम से अगर गिरफ्तारी कर ले तो आर्टिकल 13 का प्रयोग करेगा सुप्रीम कोर्ट। आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहिए कि सर, जिस कानून के तहत हमें पकड़ा गया है, अपने आप में वो कानून ही गलत है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, आर्टिकल 13 का प्रयोग करेगा। इसमें आर्टिकल 32 नहीं आएगा, ये केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है ये ताकत, ठीक है। आर्टिकल 142 देखिए, आर्टिकल 142 विशेष शक्ति है सुप्रीम कोर्ट के पास। ये किसी के पास, किसी हाई कोर्ट के पास ये पावर नहीं है, और ये सुप्रीम कोर्ट के पास है। ये इसका प्रयोग सुप्रीम कोर्ट कभी कभार करता है, ये संपूर्ण मतलब पूरी जस्टिस, मतलब तुरंत इसे न्याय मिल जाए। जैसे मान के चलिए, हम आपको बता दें, एक केस लेते हैं। जैसे मान के चलिए, एक बच्चा था, यहाँ एक बच्चे का नीट का एग्जाम था, किसी कारण बस फीस के जरूरत से लेट हो गया उसे, तो वो मतलब नहीं जमा कर पाए। लेकिन जब फीस के वजह से वो नहीं जा पाए, तो कानून तो है, अगर कोई फीस जमा नहीं किया, लेट जाता है, तो उनका एंट्री नहीं होगा उसमें, कानून तो है। तो वो अपने आप, जो कानून था कॉलेज का, जहां पे वो पढ़ने गया, तो वो कानून के हिसाब से वो गलत था कि वो लड़का अपना समय पर नहीं गया, ठीक है। लेकिन उसके बाद वो बच्चा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट तो वही जजमेंट देगा जो कानून में होगा। लेकिन वो तो कानून सही बना के रखा था भैया, कोई अगर लेट करके जाएगा तो क्या करेगा उसे। तो देखिए, तब सुप्रीम कोर्ट ने इसका प्रयोग किया। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब किसी कानून हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है, कानून में लिखा रहे या ना लिखा। आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से जजमेंट देता है, लेकिन इसका प्रयोग तब करता है जब कानून कुछ भी रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। कानून में लिखा हो या ना लिखा, उससे कोई मतलब नहीं है।
तब सुप्रीम कोर्ट 142 का प्रयोग करता है। और आर्टिकल 143 ये राष्ट्रपति के लिए मतलब विशेषाधिकार है। पहला बात तो ये है कि ये कंपलसरी भी नहीं है, मतलब आप चाहे राष्ट्रपति चाहे तो जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है वो मान भी सकता है या नहीं भी मान सकता है। सुप्रीम कोर्ट मना भी कर सकता है कि मैं सुनवाई नहीं करूंगा इससे। तो इसमें होता ही है, जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति कोई सवाल पूछे, राष्ट्रपति अगर किसी ऐसा मुद्दा पर फंस जाए तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है आर्टिकल 143 के तहत। तो पांचों आर्टिकल में यही फर्क है, बस इसे सही से ध्यान से देखिए और समझ में आ जाएगा, ठीक है। और आगे हम और आर्टिकल पे बात करेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।